आप सोचिए, छोटी बातों में आप ईमानदार नहीं रहेंगे, छोटे से कमिटमेंट में आप ईमानदार नहीं हैं, तो खुदा आपको बड़ा कैसे दे देगा। आपको मालूम, परमेश्वर ने याकूब से भेंट करी, परमेश्वर ने अपनी बात को उसके लिए पूरा किया। आपको मालूम, वो भी एक कमिटमेंट करता है वहां, यदि तू मुझे मेरे स्थान पर कुशल क्षेम से पहुंचा देगा तो मैं क्या करूंगा, जो कुछ तू मुझको देगा उसका ताई मैं दूंगा। खुदा आपको देने वाला खुदा है, वो देता रहता है, देता रहता है। पर जब आप कमिट करके कुछ चीजें नहीं करते तो याद रखिएगा, जो अब खुदा का नहीं बचा, किसी और की नजर उस पर रहती है। आपने कमिट किया, आप नहीं कर रहे, अब किसी और की नजर है कि ये परमेश्वर का नहीं तो ये मेरा हो जाएगा। समझ रहे ना, शैतान ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही चीजों को ले लेता है। याकूब ने मन्नत मानी और मुझे आशीष इस बात से मिली, इसने उस समय मन्नत मानी और उसको पूरा किया जब शायद नियम नहीं था ताईत का। विश्वास करते ना, क्योंकि उसने देखा था किसे, उसने विषय में सुना था अब्राहम के। अब्राहम ने भी तो यही किया था और इसने भी वही चीज की और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है कि खुदा याकूब के साथ रहा और उसको ब्लेस करता चला गया। क्यों? क्योंकि वो अपनी मन्नत में पूरा ईमानदार था और खुदा अपनी प्रतिज्ञा में पूरा ईमानदार था। हम लोग परमेश्वर के कलाम में चलेंगे। निकालिएगा सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसका 3 से 6 पद। बहुत खूबसूरत बात हम यहां पढ़ेंगे। मैं 4 पद से आपके लिए पढ़ रहा हूं। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। परमेश्वर का वचन एक बात कह रहा है कि जब तू मन्नत मांगे, कोई चीज के लिए तू कमिट कर दे, तेरा कमिटमेंट हो खुदा के साथ कि तू ये करेगा परमेश्वर के लिए, तो याद रखिए जो कुछ आप बोलते हैं वो खुलता है संसार में और हमें उसे पूरा करना चाहिए। बाइबल कहती है कि जब तू मन्नत माने तो उसको पूरी करना, या तो मानना ही नहीं, और अगर मांगता है मन्नत को तो पूरी करना और उसमें विलंब ना करना। क्योंकि जब हम विलंब करते हैं या पूरी नहीं करते तो हम एक मूर्ख व्यक्ति बन जाते हैं और हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते। हालेलुया। अगर आपका कमिटमेंट खुदा के साथ हो, आपको मालूम परमेश्वर अपनी वाचाओं को पूरा करता है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी जो कुछ कमिट करते हैं खुदा के साथ हम उसे पूरा करें। परमेश्वर पूरा करता है ना हमारे लिए, सब कुछ पूरा करता है। बाइबल में लिखा है जो जो प्रतिज्ञाएं बाइबल के अंदर हैं वो सब पूरी होंगी। कुछ हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं और कुछ भविष्य में होंगी, पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो टल जाएगा। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा, उसकी बातें कभी भी नहीं टलेंगी। जो कुछ बोला है वो पूरा होगा। और जो कुछ हम कमिट करें, क्या वो हम पूरा करते हैं? क्या हमारा कमिटमेंट, हमारी मन्नतें जो हम परमेश्वर के सामने मांगते हैं, क्या हम उन्हें वास्तव में पूरा करते हैं? आज जब मैं मनन कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे यूसुफ के जीवन से एक अद्भुत बात सिखाई। अद्भुत की लाइफ की बात नहीं करूंगा, उसकी हड्डियों की बात करूंगा। उत्पत्ति उसका 50 अध्याय 50 चैप्टर उसका 24 और 25 पद 24 to 25 वर्स को जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि यूसुफ जब मरने पर था तो वो एक बात कहता है। आपको मालूम क्या कहा यूसुफ ने? यूसुफ ने कहा निश्चय परमेश्वर तुमको विजिट करेगा, परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा। हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है कि लॉर्ड आपको विजिट करेगा, विजिट करेगा। और ये बात 2 बार उसने इस्तेमाल करी है। पढ़िएगा इसे, क्या लिखा है। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, जी, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा।
हाँ, और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। जी। फिर यूसुफ ने इजराइलियों से ये कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। इस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसके शव में सुगंध द्रव्य भरे गए। और बाइबल क्या कह रही है सुनिएगा। पहली बार में उसने कहा निश्चय परमेश्वर तुमको विजिट करेगा। फिर उसने इजराइलियों से भी कहा कि निश्चय खुदा तुमको विजिट करेगा, तुम्हारी सुधि लेगा। और आपको मालूम, एक कमिटमेंट उसने लोगों से लिया। ये बात तो उसने परमेश्वर के लिए बोली कि परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा, और एक कमिटमेंट उसने लोगों से लिया। और वो कमिटमेंट क्या था कि जब तुम्हें परमेश्वर यहां से निकाले, इस देश से निकाले, तो क्या करना, तो मेरी हड्डियों को ले जाना, तो मेरी हड्डियों को ले जाना। और आपको मालूम, परमेश्वर ने अपने कमिटमेंट को पूरा किया। जब आप निर्गमन की पुस्तक में आते हैं तो निर्गमन में मूसा से परमेश्वर जब बातचीत करते हैं तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? बाइबल में लिखा है कि इजराइलियों की चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंची है, इसलिए मैं उतर आया हूं। हालेलुया। क्या कहा था यूसुफ ने? यूसुफ ने कहा था परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा, तुमको विजिट करेगा। और बाइबल निर्गमन में ही कहती है कि परमेश्वर ने कहा कि हाँ, उनकी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंची है और मैं उतर आया हूं, मैं उतर आया हूं। लॉर्ड ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया, खुदा ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया, वो उतर आया, उनकी सुधि ली। और बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर ने उनकी सुधि ली तो 430 वर्ष के बीतने पर परमेश्वर के वचन में लिखा है इजराइल की सारी सेना मिस्र से निकल गई। और जब आप निर्गमन को 13 अध्याय उसके 19वें वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का दास मूसा एक काम करता है। सोचिए कितना लंबा समय हो गया, कितना लंबा समय हो गया। मिस्र में 430 वर्ष टोटल थे, है ना, 430 वर्ष टोटल ये समय रहा वहां। और बाइबल में लिखा है कि यूसुफ मरा 110 का होके। आप कैलकुलेशन करिएगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं एक लंबा समय। कितना समय हो गया होगा? लगभग बहुत साल हो गए, ऐसे मानिए कई साल बीत गए। और कमिटमेंट क्या था कि तुम मेरी हड्डियों को ले जाना। परमेश्वर ने तो अपना कमिटमेंट पूरा किया। अब इजराइल के जो लोग हैं, सोचिए, बाइबल कहती है यूसुफ के भाई मर गए, जितने पुरनिये थे वो भी मर गए, सब मर गए। पर पता है मूसा जो एक लंबे समय के बाद आया, और एक लंबा समय बीतने के बाद भी उसे याद है, पता है क्या? क्योंकि चर्चा हुई होगी इस बात की, उसने देखा होगा वो कॉफिन जहां उसका बॉडी रखी होगी यूसुफ की। और लिखा है 13 के 19 में क्या लिखा है बहन, पढ़िए। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया जी, क्योंकि मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेकर गया। आगे, क्योंकि यूसुफ ने इजराइलियों से ये कह के परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी हाँ, कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे। ये शपथ खिलाई गई थी, एक कमिटमेंट किया गया था। और लिखा है जब उसने, परमेश्वर ने इनकी सुधि ली तो मूसा ने उस कमिटमेंट को पूरा किया। और पूरा क्या किया कि वो उन हड्डियों को लेकर चला गया। अब सोचिए इतना टाइम यहां पे बीता, अभी मूसा के पास हड्डियां हैं, है ना। अब आपको मालूम कितना और लंबे समय बीता। निकालिएगा यहोशू उसका 24 अध्याय उसका 32 पद, सुनिएगा। मरा मिस्र में है, हड्डियां मिस्र में रखी हैं। अब एक लंबे समय के बाद मूसा ने हड्डियों को उठाया है। अब एक लंबा समय बीता है क्योंकि मूसा मर गया, यहोशू पे जिम्मेदारी आ गई है और बहुत सारे युद्ध हुए हैं, बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं। और जब हम 24 अध्याय उसके 32 पद में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है बहन, पढ़िए। फिर यूसुफ की हड्डियां, हाँ जिन्हें इजराइली मिस्र से ले आए थे, जी, वे शकेम की भूमि के उस भाग में गाड़ी गई जिसे याकूब ने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों
से 100 चांदी के सिक्कों में मोल लिया था। बाइबल कहती है अब गाड़ी किसने? मूसा लेके आया, यहोशू ने अब उन हड्डियों को शाके में गाड़ दिया। हालेलुया। समझ पा रहे मेरी बात को? परमेश्वर ने अपना कमिटमेंट पूरा किया, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया कि मैं विजिट करूंगा, और लोगों ने भी उस वाचा को पूरा किया। चाहे कितने साल बीते, कितना लंबा समय रहा, कई 100 वर्ष लगे होंगे, पर मुझे अद्भुत बात यह लगी, इस दौरान बतेरे युद्ध हुए, है ना, लीडरशिप बदली, उतार चढ़ाव जिंदगी का देखा होगा इजरायलियों ने, उतार चढ़ाव देखा होगा, बहुत सारा युद्ध में रहे होंगे, न जाने कितना समय इंतजार किया होगा, फिर भी अपना कमिटमेंट याद कर रहे हैं। हालेलुया, है ना। जो मन्नत मांगी, जो शपथ धराई गई थी, वो पूरी स्मरण है कि हमें लेके जाना है। भले ही लीडरशिप चेंज हुई, भले ही उतार चढ़ाव देखे, भले ही कुछ भी हुआ, पर उन्हें याद था कि हमें इस काम को पूरा करना है। पर आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा तो निरंतर हमारी सुधि भी लेता, हमारे लिए अपनी वाचाओं को भी पूरा करता है, हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है, पर क्या मैं और आप अपने कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं जो हम खुदा के लिए करते हैं? हालेलुया। और दिखाता हूं बाइबल के अंदर कितने ऐसे कैरेक्टर्स हैं कि जो उन्होंने कमिटमेंट या वाचाएं या मन्नतें जो कुछ भी बांधी, उन्हें कैसे पूरा करा, चाहे उनको एक बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी हो उसके लिए, या कुछ भी। आप देखिएगा, निकालिएगा न्यायियों की पुस्तक, उसका 11 अध्याय, 11 का 30 से 39 के बीच जी। और यिप्तह ने ये कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निस्संदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वे यहोवा का ठहरेगा, और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। बाइबल में लिखा है कि यिप्तह ने क्या किया? एक मन्नत मानी। और क्या मन्नत थी? कि जब मैं अम्मोनियों को, जब तू मेरे हाथ में कर देगा खुदा, जब तू अम्मोनियों को मेरे वश में कर देगा और मैं उन पे प्रबल हो जाऊंगा और मैं कुशल सेम से लौट आऊंगा, तो क्या लिखा है कि जो कोई मेरे घर के द्वार से पहला निकले वह यहोवा का, बोलिए, ठहरेगा, है ना। इसने बोल दिया था। अब कितनी बड़ी मन्नत इसने मानी थी। अब आगे लिखा है बाइबल के अंदर, अब बहन 34 पद को पढ़िएगा। जब ये जीत के आया, जब ये लौट के आया, क्या लिखा है बाइबल में? 34 पद 34। जब यिप्तह मिस्पा को अपने घर आया, हाँ, तब उसकी बेटी हाँ, डफ बजाती और नाचती हुई उससे भेंट के लिए निकल आई। हाँ, वह उसकी इकलौती थी। सुनिएगा, इनने मन्नत मांगी है और इकलौती बेटी है, एक ही संतान है। कितनी टफ है। बोलने से पहले सोचा नहीं, मन्नत तो मांग ली परमेश्वर के सामने, अब मान ली तो उसे पूरा भी करना है। आप समझ रहे ना, हम तो बहुत हल्के में लेते हैं चीजों को। हमने कह दिया खुदा आज से नशा नहीं करूंगा, खुदा आज से रोज दुआ करूंगा, खुदावंद रोज बाइबल पढ़ूंगा, मुंह से निकाल दिया और बड़ा हल्का हम जान रहे हैं, क्योंकि पता है हम पर खुदा का अनुग्रह है। हम तो सोचते हैं कि अरे खुदा कुछ नहीं कहेगा, खुदा कुछ नहीं कहेगा। पुराने नियम में देखिए, अगर इन्होंने मन्नतें मानी हैं तो उनको पूरा करा है, और कैसे एक बड़ी कीमत अदा करके उन्हें पूरा करना पड़ा है। क्या लिखा है? पढ़िएगा बहन। उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा था, हाँ, और ना कोई बेटी। हाँ, उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी, और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में से हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। सुनिएगा, कह रहा है मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसको टाल नहीं सकता। कितना डेडिकेशन है इसके भीतर। वो जानता है मेरी इकलौती बेटी है, एक ही संतान मेरे पास है, और अब मुझे अर्पण करना पड़ेगा खुदा के लिए। खुदा ने नहीं मांगा था उससे,
उसने तो खुद ही डिक्लेयर किया था और वो बंद गया था, और इस कारण से उसे ये करना पड़ा। हालेलुया। क्या मैं और आप इस रीति पर डेडिकेशन के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं? ये हमारा कमिटमेंट हर साल हम करते हैं। नए साल पे, हर साल न्यू ईयर पे हम पता नहीं क्या क्या बोलते हैं खुदा के सामने, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और कुछ ही महीनों के बीतने पर हम सब कुछ करते हैं, है ना। हमें तो ये पता है कि खुदा माफ करने वाला, यस वो क्षमा करता है, पर याद रखिए आप जो कुछ संसार में खोलते हैं, जो कुछ आपने बोल दिया है वो खुला हुआ है। हालेलुया, वो खुल जाता है। बाइबल में बहुत सारी तरह तरह की मन्नतें लोगों ने मानी है। जैसे हन्ना के विषय में हमने पढ़ा है, बाइबल कहती है हन्ना जब रो रो के प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर के सम्मुख जाकर वो विनती कर रही थी, और एलिया उसको एक वर्ड देता है कि जा, तेरे संतान होगी, तू एक बेटे को अपने सीने से लगाएगी। और आपको मालूम बाइबल में लिखा है वो एक मन्नत उससे पहले मांगती थी। क्या कहती है कि जो अगर तू मुझको बेटा देगा तो मैं तेरे को अर्पण कर दूंगी। अब सोचिए कितने सालों के बाद, है ना, इतने ताने सुने, इतना रोना पीटना उसने किया, सब कुछ किया, और इतने सालों के बाद अब एक संतान हो रही है। पर पता है क्या हुआ? क्योंकि वाचा बांधी गई थी, मन्नत मानी गई थी, और उस मन्नत को पूरा करना आवश्यक था। अब बाइबल में लिखा है कि उसने अपने बेटे को, शैमुएल को, खुदा के लिए अर्पण कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ओ कमिटमेंट देखिए, देखिए कितना वचन को जानते हैं। जब खुदा पूरा कर रहा है तो मुझे भी पूरा करना है। हालेलुया। परमेश्वर तो अपनी वाचाओं को पूरा करता है। क्या मैं वाचाओं को पूरा कर रहा हूं? क्या जो मैं प्रतिज्ञा खुदा के सामने करता हूं, जो मैं कमिट कर देता हूं खुदा के सामने, क्या मैं उनको पूरा करता हूं या नहीं करता? है ना, खुदा हमारे लिए वफादार है। क्या हम खुदा के लिए वफादार हैं? बहुत बड़ी चीजें नहीं कहता खुदा, तो कुछ भी नहीं मांगता आपसे, पर पता है हम ही बार बार जाते हैं। उसने कब कहा आपसे? आप खुद जाते हैं, खुद कहते हैं खुदा आज से दुआ करूंगा। 4 दिन दुआ हुई, उसके बाद नहीं हुई, भूल गए, है ना। फिर खुदा वेट कर रहा है। खुदा ने कहा मैंने तो तुझे छुड़ाया था, तूने प्रार्थना करी थी ना, तूने विनती करी थी ना कि मुझे छुड़ा लीजिए परमेश्वर, मुझे एक अच्छी नौकरी दे दीजिए खुदावंद, और तूने कहा था कि जब नौकरी लग जाएगी तो आऊंगा भवन में, है ना, गवाही भी दूंगा, प्रार्थना भी करूंगा, नौकरी में जाने के बाद कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा कि हाँ अब खुदा का समय जो मैंने ठहराया है उसी को दूंगा। पर क्या हम कर पाते हैं? मुझे बताइए, क्या हमारे साथ ये चीजें होती हैं? खुदा से रो रो के जॉब मांगी। मैंने लाइफ में ढेरों लोग ऐसे देखे हैं प्रियो, जिन्होंने खुदा के सामने आके बहुत दुआएं कर करके एक अच्छी नौकरी पाई, और नौकरी पाने के बाद क्या हुआ? जब तक नौकरी नहीं थी रोज घुटनों पे आके दुआ होती थी, रोज दुआएं करते थे, भवन भी आते थे, रोज आते थे, हर ट्यूसडे हर संडे आते थे। पर पता है जब नौकरी लग गई अब उनके पास बहाना है बड़ा अच्छा। क्या कहते हैं? हाँ, अब टाइम नहीं है, अब टाइम नहीं है। और कहे क्या रहे थे? खुदा नौकरी लगा दे, जरूर से आऊंगा, जरूर से आऊंगा। आपको मालूम, जिस घड़ी आप अपनी प्रतिज्ञा में ईमानदार रहते, अपनी कमिटमेंट में, अपनी मन्नत में ईमानदार रहते, खुदा आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। वो आपको छोटी बरकत देके आपको टेस्ट करता है। आपको मालूम, हमें लगता है नहीं, प्रभु कहता है छोटे में जो ईमानदार है उसे मैं बढ़ा दूंगा। प्रभु के दास हुए, बहुत ही अद्भुत दास परमेश्वर के हैं, बहुत सामर्थ्य, बहुत अनॉइंटेड, बहुत अच्छी सेवकाई उनकी है ना। उन्होंने एक बार एक कमिटमेंट किया खुदा से, खुदा मुझे इस देश से उठा के जब तू ले जाएगा और मुझे दूसरे देश में जो मैं चाहता हूं वहां पहुंचा देगा, तो मैं एक बड़ा सा जार ऑलिव ऑयल का आपके भवन में लेके जाऊंगा, है ना। और लिखा है, उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि ऐसा ही मैंने किया। और आपको मालूम एक अद्भुत चीज
जो मैंने उनकी बुक में पढ़ते हुए पाई, जब उन्होंने इस छोटी सी बात को पूरा किया, ईमानदारी से पूरा किया, उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी। इतना बड़ा जार, वो भी ऑलिव ऑयल का, देना आसान तो नहीं होता है ना। मेहनत करी, परिश्रम किया और फिर इकट्ठा करके वो दे के आए भवन में पूरी ईमानदारी से। पता है, परमेश्वर ने उस दास को बहुतायत से इस्तेमाल किया। हालेलुया। वर्ल्ड वाइड वो खुदा का सेवक सेवकाई करते हैं, बहुत ही अद्भुत सेवक। आप सोचिए, छोटी बातों में आप ईमानदार नहीं रहेंगे, छोटे से कमिटमेंट में आप ईमानदार नहीं हैं, तो खुदा आपको बड़ा कैसे दे देगा, कैसे बड़ा दे देगा। आपको मालूम, परमेश्वर ने याकूब से भेंट करी। बेतेल में याकूब से मुलाकात हुई, उत्पत्ति 28 और उसके 20 से 22 पद में जब आप पढ़ेंगे, याकूब से परमेश्वर की मुलाकात हुई है। परमेश्वर ने अपनी बात को उसके लिए पूरा किया। आपको मालूम, वो भी एक कमिटमेंट करता है। वहां क्या लिखा है बाइबल के अंदर, पढ़िए। तब याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे जी, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं जी, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा जी। और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है, हाँ परमेश्वर का भवन ठहरेगा जी। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। बाइबल कहती है, इसने भी एक मन्नत मांग ली थी और कहा, प्रभु यदि तू कुशल से पहुंचाएगा, यदि तू मुझे मेरे स्थान पर कुशल क्षेम से पहुंचा देगा, तो मैं क्या करूंगा, जो कुछ तू मुझको देगा उसका ताइत, उसका दशमांश मैं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा, बहुत सारे जीवन ये भी मन्नत मांगते हैं, मानते हैं ना, प्रभु जॉब लगेगी। आपको मालूम, मेरी लाइफ में ऐसे लोगों से मेरा बहुत एनकाउंटर हुआ जो 4000 रुपए उनकी तनख्वाह थी किसी टाइम में, और वो 4000 में 400 रुपए बड़े ईमानदारी से निकाल देते थे। समझ रहे ना, बड़ी ईमानदारी से, क्योंकि अभी तक पैसा नहीं बढ़ा था। दुआएं करी, नौकरी लगी, अच्छी जॉब पे सेटल हुए, पर पता है एक समय ऐसा आया, वो आके खुद मुझे कह रहे कि भैया उस समय निकाल पाना बड़ा आसान था, पर अब निकाल पाना मुश्किल है। मैंने कहा, कमिटमेंट करा था आपने, याद है आपको? भूल गए? मैंने कहा याद रखिए, जो खुदा देता है, याद रखिएगा। हमेशा प्रभु के एक दास ने एक चीज बोली थी और मुझे आज तक याद है, खुदा आपको देने वाला खुदा है, वो देता रहता है, देता रहता है। पर जब आप कमिट करके कुछ चीजें नहीं करते तो याद रखिएगा, जो अब खुदा का नहीं बचा, किसी और की नजर उस पर रहती है। हालेलुया, है ना। आपने कमिट किया, आप नहीं कर रहे, अब किसी और की नजर है कि ये परमेश्वर का नहीं तो ये मेरा हो जाएगा। समझ रहे ना, शैतान ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही चीजों को ले लेता है। याकूब ने मन्नत मानी और मुझे आशीष इस बात से मिली, इसने उस समय मन्नत मानी और उसको पूरा किया जब शायद नियम नहीं था ताइत का। हालेलुया, विश्वास करते ना, क्योंकि उसने देखा था किसे, उसने विषय में सुना था अब्राहम के। अब्राहम ने भी तो यही किया था और इसने भी वही चीज की, और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। हालेलुया। बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है कि खुदा याकूब के साथ रहा और उसको ब्लेस करता चला गया, उसको आशीषित करता चला गया। क्यों? क्योंकि वो अपनी मन्नत में पूरा ईमानदार था और खुदा अपनी प्रतिज्ञा में पूरा ईमानदार था। हालेलुया। जब खुदा आपसे किसी बात के लिए कहता है और आपको वो पूरा करना ही करना है, चाहे कितने भी संकट हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी परेशानियां हो, जब आपने कह दिया खुदा के सम्मुख आकर, तो आप उसे पूरा करिए। हालेलुया। मैं आपसे कह रहा हूं, देर सवेर हो रही है पर करिए। कुछ भी का अगर कमिट किया लॉर्ड से कि दुआ करूंगा, प्रभु इस वर्ष में मैं दुआ करूंगा और करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ हो जाए, बिना दुआ करे अपने बिस्तर पे नहीं जाऊंगा, सोऊंगा नहीं। एक दिन ऐसा नहीं होगा खुदा कि तेरे नाम को ना लूं,
तो उसे पूरा करिए। हालेलुया। और जब खुदा आपकी इस छोटी सी चीज को देखेगा ना, यार ये ईमानदार है, ये ईमानदार है, इतना थक के आता है, इतना टायर्ड हो जाता है, उसके बावजूद भी दुआ करता है। हालेलुया। उसके बावजूद भी ईमानदारी से घुटने टेकता है, आता है मेरे पास, मुलाकात करता है। जब आपकी लाइफ में ये चीजें खुदा ऑब्जर्व करेगा, मैं आपसे निश्चय कह सकता हूं, खुदा आपको आशीषित करेगा। आपके लिए बड़ी चीज आपके सामने आने वाली होगी। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? जब तू मन्नत माने तो उसे पूरा करना और विलंब भी ना करना, ना करना। आपको मालूम, कई बार जब हम इन चीजों में, छोटी छोटी चीजों में चूक करते हैं, हम बड़ी चीजों से वंचित रह जाते हैं। हमारे पास बड़ी चीजें भी नहीं आती। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, खुदा बहुत आपकी विश्वास योग्यता को देखता है। हमें नहीं समझ में आता, पर परमेश्वर हमें हमेशा देखता है। हमारी विश्वास योग्यता को वो चेक करता है कि हम कितने फेथफुल हैं खुदा के लिए। अब सोचिए, कितने समय इजराइल में, इजरायली लोगों के सामने यूसुफ की हड्डियां रखी रही, पीढ़ियां बदल गईं, एज बहुत हो गई, साल कई सारे हो गए, पर उसके बावजूद भी वो याद करके उन सारी चीजों को कैरी करके ले आए। हालेलुया। हम तो एफर्ट्स भी नहीं डालते, हम तो एफर्ट्स भी नहीं डालते। मैं सच कह रहा हूं, अगर 4 दिन हमसे प्रार्थना नहीं हो पा रही है, तो 5वें दिन हम और आलस से भर जाते हैं। हम और आलसी होकर हम खुदा से और दूर हो जाते हैं। अब एक दिन पूरा नहीं हुआ तो आगे के 4-5 दिन छोड़ दीजिए, और आने वाले समय में महीना भर छोड़ दीजिए, आप प्रेयर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी चीजों को पूरा नहीं किया। मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे आज भी याद है, परमेश्वर ने एक अद्भुत बात सिखाई थी, और आपको मालूम वो क्या था? कि जब तक तुम पहली चीज नहीं करोगे, मैं आगे की चीजें दूंगा नहीं। हालेलुया। आप एक लेवल पे स्थिर हो जाएंगे जब तक आप पुराना कमिटमेंट पूरा नहीं करते। याद रखिए, हल्की बात नहीं है। ना जाने कितनी बार दाऊद ने अपने भजनों में इस बात को बोला कि तेरी मन्नतों का भार मेरे ऊपर है। वो जानता था कि मैंने जो कुछ बोला है, मुझे उसको पूरा करना है। विचार भी उसके उत्तम होते थे। आपको मालूम क्या विचार था? कि मैं भवन में रहता हूं और मेरा खुदा तंबू में रहता है। तो विचार क्या आया? खुदा के लिए भवन बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसकी जील थी और उसमें लगा रहा। भले ही वो नहीं बना पाया, उसने तो विचार किया था। प्रभु ने खुद कहा कि तू नहीं करेगा, पर तेरा पुत्र मेरे लिए बनाएगा। याद रखिए, खुदा ने आपको जो जिम्मेदारी सौंप दी है, उनको पूरा करिए। और आपने जो कुछ खुदा से मांगा है और खुदा ने दिया है, और आपने उसके साथ कोई कमिटमेंट जोड़ा था, तो उसको पूरा करिए शीघ्रता से। हालेलुया। शीघ्रता से पूरा करिए, ताकि खुदा आपको बड़ी बरकतों से नवाज दे। कई बार हम अपनी आशीषों को खुद ही रोकते हैं, खुद ही हम बीच में ले आते हैं चीजों को। हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम लेवल में इंक्रीज नहीं हो पाते, हम सामर्थ्य में इंक्रीज नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हमने कुछ कमिटमेंट्स हैं जो पूरे नहीं किए। कुछ मांगा था हमने, पर उनको पूरा नहीं किया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना? ऐसे बाइबल के अंदर ढेरों उदाहरण आपको मिल जाएंगे, पर इस वचन के द्वारा मैं आपको सिर्फ एक चीज पर केंद्रित करना चाहता हूं। जो कुछ छोटे से बड़ा आप संसार में खुदा के सामने बोलते हैं, याद रखिएगा कि दूत आपकी वाणी को लेके जाता है। हालेलुया। संसार में खुल जाता है। एक आत्मिक संसार रहता है ना, इसमें रहता है। बोलिएगा, आपने एक बीज लिया किसी भी चीज का और उसे बोया, तो क्या होगा? वो फलवंत होगा ना? फलवंत होगा नहीं होगा? होगा ही होगा। ऐसे ही आपके जो शब्द हैं वो संसार में खुलते हैं। आपने वाचा बांधी, परमेश्वर के पास वो पहुंचेगी। आपने मन्नत मांगी,
वो पहुंचेगी और खुदा वेट करेगा कब मेरी संतान इन बातों को पूरा करेगी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है ना, पौलुस ने भी एक मन्नत मांगी थी, नए नियम से भी देखते हैं। उसने मन्नत मांगी थी और उस मन्नत के लिए उसने क्या किया, अपना सर मुंडाया था। हालेलुया, लिखा है ना बाइबल के अंदर। याद रखिएगा, खुदा के सामने बोली गई हर एक बात को आप पूरा करने में ईमानदार रहें। अगर आपकी जो ताकत है उसे करने में पूरी नहीं पड़ रही है, खुदा से बल मांगे कि खुदा मुझे ताकत दे। मैंने कह तो दिया था। मैं चाहता हूं सुबोपदेशक निकालिएगा वैन, और इस जगह जहां ये लिखा है पढ़िएगा, उसे क्या लिखा है, 6 पद पढ़िएगा, क्या लिखा है। कोई वचन हाँ, कहकर अपने को पाप में ना फंसाना। क्या लिखा बाइबल में, कोई वचन कहकर अपने को पाप में ना फंसाना, और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि ये भूल से हुआ। और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना ये भूल से हुआ। जो कुछ आप बोलते हैं ईश्वर का दूत सुनता है ना। बाइबल में लिखा है हमारे निमित्त एक किताब लिखी जाती है, हर एक चीज उसमें नोट डाउन की जाती है। और यहां कह रहा है परमेश्वर का कलाम कि ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि ये भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। सुनिएगा, बहुत गंभीर बात। अगर परमेश्वर अप्रसन्न हो तो याद रखिएगा, बाइबल कहती है कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट कर दे। जब हम अपनी वाचाओं में पूरा नहीं उतरते, खरा नहीं उतरते, मन्नतों में खरा नहीं उतरते, तो याद रखिएगा कई बार हमारे बने बनाए कार्य खराब हो जाते हैं। हालेलुया, समझ पा रहे हैं ना। कई बार जब हम अपनी चीजों को पूरा नहीं करते खुदा के सम्मुख आकर, तो हमारे बने बनाए कार्य खराब हो जाते हैं। प्रभु ने क्यों एक स्त्री को बोला, जब उसके वस्त्र में से सामर्थ निकली, एक लहू बहने वाली स्त्री ने उसको छुआ था, और बाइबल कहती है उसमें से सामर्थ निकली। उसने कहा कि मुझ में से सामर्थ निकली है, मुझे किसी ने छुआ है। और आपको मालूम, बाइबल कहती है कि वो स्त्री छिपी हुई थी, और बाइबल में लिखा है वो और ना छिप सकी। क्यों परमेश्वर ये बात प्रकट करना चाहते थे, क्यों ये रिवील करना चाहते थे कि वो सामने आए जिसने मुझे छुआ। आपको मालूम ये गवाही के विषय है। कई बार हम अपनी गवाहियां नहीं बांटते ना, परमेश्वर के सामने कहते हैं खुदा हम हमें चंगा कर दे, हम जगत के छोर तक तेरे गवाह ठहरेंगे, है ना। स्त्री के जब लाइफ में एक मिरेकल हुआ तो चुपचाप हो गई, अलग बैठी हुई थी, पर यीशु ने कहा मुझ में से सामर्थ निकले, निश्चय मुझे किसी ने छुआ है। और बाइबल में लिखा है जब वो नहीं छिप सकी, उसने आकर बताया कि उसके साथ कैसी भलाई खुदा ने करी है। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है प्रियो, आपकी गवाही इंपॉर्टेंस रखती है। बहुत सारे लोग तो बड़ी बड़ी आशीषें पाकर गवाही नहीं देते। उनके जीवन में बड़ा बड़ा मिरेकल खुदा ने किया, वो आकर उसके नाम की महिमा तक नहीं करते कि खुदा ने हमें ये दिया है। हालेलुया। प्रभु सिखा रहे हैं हर चीज में ईमानदार रहो। आपने तो मांगा था कि खुदा मुझे ये ब्लेसिंग दे तो मैं गवाह ठहरूंगा, पर पता है आज क्या हो रहा है, गवाह तो छोड़िए, आप खुदा का धन्यवाद भी करने के लिए नहीं आते। ढेरों जीवन ऐसे हैं प्रियो। परमेश्वर कहता है उसे आपका ना तो धन चाहिए ना दौलत चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, जो लोग ये बात कहते हैं ना कि दशवांश और ये सारी बातें, मुझे एक बात बताइए, क्या खुदा आपका पैसा लेगा? फिर क्या लेगा? हाँ, कुछ लेगा, कुछ तो चाहिए उसको। आपको मालूम है क्या? आपका विश्वास। हालेलुया। आपका विश्वास चाहता है बस कि आप इस चीज में कि खुदा मैंने अपना दशवां अंश, अपनी चीज पहले तुझे अर्पण करी, अब मेरी बरकत जो है वो इस 10% से ही निकल आएगी, 90 की जरूरत नहीं होगी।
हालेलुया। समझ रहे ना, ये विश्वास खुदा चाहता है कि ये विश्वास करें कि इनकी जरूरतों का पूरा करने वाला मैं हूं, मैंने दिया है ना, तो मैं पूरा करूंगा। ये फेथफुल है तो, ये ईमानदार है तो, है ना। आपका पैसा नहीं चाहिए उसको, वो सब कुछ बनाने वाला खुदा है ना, वो सब कुछ रचने वाला परमेश्वर है। पर कुछ चीजें बाइबल के अंदर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज्ञा के रूप में। हालेलुया। आज्ञा दी गई है, खुदा ने ये आज्ञा आपको दी है कि आपको ये कार्य करना है। मैं कई टाइम से प्रचार कर रहा हूं, आपको बैप्टिज्म की आज्ञा दी गई है। हम उसमें तर्क वितर्क में पड़े, अरे लेना है तो लेना है ना, सिंपल है, क्यों करना? प्रभु ने कहा लेना है तो लेना है, हमें उसमें क्यों तर्क वितर्क में पड़े हुए हैं? आशा के लिए प्रभु ने कहा अगर आपने उन सारी चीजों को पूरा किया आप ले लीजिए, क्यों हम तर्क वितर्क में हैं कि भाई शाम को होनी चाहिए, सुबह होनी चाहिए, क्यों हम इन चीजों में पड़े हुए हैं? प्रभु ने कहा लेना है तो लेना है, आज्ञा को पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे ना, जब वो अपनी चीजों में फेथफुल है तो हमें अपनी चीजों में फेथफुल होना है। और यही मेरा आज वचन आपको देने का उद्देश्य है कि अपनी चीजों में फेथफुल हो जाएं, जो कुछ खुदा के सामने रखते हैं उसके प्रति ईमानदार हो जाएं। हालेलुया। उसको करने में चौकस हो जाएं, उस कार्य को करने के लिए दौड़ना आरंभ कर दीजिए कि मैंने कहा था, ये मेरे लिए मेरे मुख से निकला था, दुआएं करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, उपवास करूंगा, नशा नहीं करूंगा, ये सारी बातें मैंने कही थी खुदा के सामने, और इनको अब पूरा करने का समय आ गया है। और आने वाले समय में जो कुछ अधूरा है, यानी कि जो कुछ आपने वाचा बांधी या मन्नत मांगी, वो सारी चीजों को आप पूरा करेंगे, स्पेशली प्रेयर लाइफ के विषय पे। हालेलुया। स्पेशली प्रेयर लाइफ के विषय पे जरूर पूरा करिएगा। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे।